बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मिक्स्ड इन्फो टीवी के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं जाहिद फ़ारूक। नाजरीन, इमरान ख़ान ने सऊदी अरब से वापसी के साथ ही आराम करने की बजाय आला सतही इजलास तलब किया और उसके अंदर बड़े अहम फ़ैसले किए गए और कहा जा रहा है कि इमरान ख़ान का जो असल रूप है वो अब नज़र आएगा, क्योंकि इमरान ख़ान ख़ुद को अब ज़्यादा ताकतवर तस्वर कर रहे हैं। जो माशी मुश्किलात थीं पाकिस्तान के राह में, उसको दूर करने के लिए इमरान ख़ान ने बड़े बामकसद किस्म के मुज़ाकरात किए हैं सऊदी अरब में। और उसके बाद इमरान ख़ान को एक नई एनर्जी मिली है कि अब जो मुखालफीन हैं, जो माफियाज़ हैं, जिस तरह उन्होंने पहले भी कहा था कि सऊदी अरब के दौरे के दौरान उन्होंने पाकिस्तानियों से खिताब करते हुए कहा था कि नए पाकिस्तान की राह में जो हायल हैं वो सबसे बड़ा मसला माफियाज़ का है। माफियाज़ हुकूमत को चलने नहीं दे रहे, तो अब उनको पैगाम दे दिया गया है। और इमरान ख़ान की तरफ से जो सबसे बड़ा स्टेप, सबसे पहला स्टेप और बड़ा स्टेप लिया गया, वो शरीफ ख़ानदान के ख़िलाफ़ नए सबूत जो इकट्ठे किए गए हैं उनकी बुनियाद पर हुदैबिया पेपर मिल्स केस जो है उसको रीओपन करने का फ़ैसला किया गया, जिसके बारे में फवाद चौधरी की तरफ से ट्वीट करके आगाह किया गया। व्यूवर्स, ये जो केस है ये है क्या, इस हवाले से भी आपको आगाह करूँगा। और इसका तल्लक किस तरीके से काजी फ़ाइज़ ईसा जनाब जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के साथ जुड़ा हुआ है, उससे भी आपको आगाह करूँगा। और इस केस को इमरान ख़ान कई दफ़ा कह चुके हैं कि ये मदर ऑफ़ ऑल करप्शन केसेस है जो शरीफ ख़ानदान के ऊपर बनता है। व्यूवर्स, ये केस है क्या और इसमें किस किस्म के सबूत हुकूमत के हाथ लगे हैं, और जिसकी बुनियाद पर हुकूमत ये समझती है कि अब शरीफ ख़ानदान का बचना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि इस केस के अंदर पूरा शरीफ ख़ानदान मुलव्वस है, पूरा शरीफ ख़ानदान इसमें शामिल है और इसका बेनिफिशरी रहा है। ये केस है क्या? ये 29 साल पुराना केस है। लेकिन मज़ीद आगे बढ़ने से पहले मैं आप दोस्तों से गुजारिश करूँगा कि जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल मिक्स्ड इन्फो टीवी सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको बर वक्त इन्फॉर्मेशन पहुँचती रहे। अब आते हैं जी, 29 साल पुराना केस, हुदैबिया पेपर मिल्स केस जो है उसको हुकूमत ने जो रीओपन करने का फ़ैसला किया है। ये केस कैसे, इसके तारीख़ी पस मंज़र को जानना बहुत ज़रूरी है। मैं मुख्तसरन उसके बारे में बयान करूँगा और फिर उसके बाद हम मज़ीद इसके हवाले से आगाह करूँगा आपको। 1992 को शरीफ ख़ानदान पर बेनामी अकाउंट्स के ज़रिए, व्यूवर्स आज की बात नहीं है, ये 1992 की बात है जब इमरान ख़ान ने वर्ल्ड कप जीता था। उस वक्त शरीफ ख़ानदान के ऊपर एक तरफ इमरान ख़ान पाकिस्तान की कामयाबी के झंडे पूरी दुनिया में गाड़ रहे थे, जबकि शरीफ ख़ानदान यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ामात को भुगत रहा था। तो बेनामी अकाउंट के ज़रिए भारी रकूम बैरून मुल्क मुंतकिल करने का इल्ज़ाम आयद किया गया, और बेनज़ीर के दूसरे दौरे हुकूमत के दौरान रहमान मलक जो हैं उनकी तरफ से इस पर तहकीकात का आगाज़ किया गया। और मुशर्रफ दौर में 2000 में 25 अप्रैल 2000, मैं एग्जैक्ट डेट बता देता हूँ, 25 अप्रैल 2000 को जो समदी हैं मियां नवाज शरीफ के साक डार, और जो उनके दौरे हुकूमत में वज़ीर ख़जाना के फ़राइज़ पर भी सर अंजाम देते रहे, उन्होंने इतराफ़ी बयान दिया कि उन्होंने शरीफ ख़ानदान के जो रकूम थी वो बैरून मुल्क मुंतकिल की मनी लॉन्ड्रिंग के ज़रिए। यानी उन्होंने ये इतराफ़ कर लिया, उन्होंने इतराफ़ जुर्म किया और वादा माफ़ गवाह बन गए। माफ़ कीजिएगा। फिर उसके बाद मुशर्रफ हुकूमत के साथ डील हो गई नवाज शरीफ गवर्नमेंट, नवाज शरीफ और उनके ख़ानदान की, आले शरीफ की, और वो जद्दा चले गए और ये केस लटकता रहा और वहीं पे मामला गोल कर दिया गया। लेकिन जब नवाज शरीफ 2007 में मुल्क के अंदर वापस आए, तो जो उनके समदी थे साक डार, उन्होंने कहा कि वो जो बयान दिया गया था, इतराफ़ी जुर्म का बयान दिया गया था, वो असल में उन पर दबाव डाल के लिया गया, इस वजह से वो मुनहर्रफ हो गए अपने बयान से। लेकिन 2011 के अंदर नैब ने रावलपिंडी बेंच जो है उसमें नैब की तरफ से, रावलपिंडी नैब की तरफ से ये दरख्वास्त दायर की गई कि इस केस को रीओपन किया जाए।
अब शरीफ ख़ानदान की ये दुखती रग है, जब भी इस केस को रीओपन की बात की गई शरीफ ख़ानदान की तरफ से फ़ौरन इस पर रद्द अमल आता है व्यूवर्स। इसी वजह से इमरान ख़ान इसको मदर ऑफ़ ऑल केसेस, ऑल करप्शन केसेस कहते हैं। उसकी वजह क्या है, शरीफ ख़ानदान की तरफ से फ़ौरन लाहौर हाई कोर्ट के रावलपिंडी बेंच से राब्ता किया गया, यानी उसमें केस फ़ाइल किया गया और उसमें ये कहा गया कि इस केस को खोलने की इजाज़त ना दी जाए। और लाहौर हाई कोर्ट का जो बेंच था उसमें 2 जजेस पर मुश्तमिल था, दोनों का इख्तलाफी नोट आया बिल्कुल इसी तरीके से जिस तरीके से शहबाज शरीफ की ज़मानत के केस में आया। तो दोनों के इख्तलाफ की वजह से एक रेफरी जज बनाया गया। यहाँ पे तो 3 जजेस पर मुश्तमिल बेंच बनाया गया, लेकिन वहाँ पे एक रेफरी जज मुकर्रर किया गया और रेफरी जज ने भी नवाज शरीफ या शरीफ फैमिली के हक़ में फ़ैसला दिया और इस तरह ये केस क्लोज़ हो गया और ये कहा गया कि नैब के पास नाकाफ़ी सबूत हैं। व्यूवर्स, इसके बाद नैब भी खामोश हो गई और नैब ने दोबारा इस पर आगे अपील नहीं की। फिर उसके बाद 2014 में इसका फ़ैसला आया था रेफरी जज की तरफ से, लेकिन फिर 2017 में जब पनामा केस आया सामने आया, उस पे वाजिद ज़िया की तरफ से जो JIT में अहम इंकशाफात किए गए उसको बुनियाद बनाते हुए नैब की तरफ से फिर ये फ़ैसला किया गया कि अब बहुत से शवाहिद आ चुके हैं JIT रिपोर्ट में, तो उनको अदालत में पेश करके हम इस केस को रीओपन करके इस पर आगे रेफरेंस तैयार किया जा सकता है और नवाज शरीफ फैमिली जितनी भी है, शहबाज शरीफ और ये सारे शरीफ फैमिली, उनके ख़िलाफ़ इस केस को मनतकी अंजाम तक पहुंचाया जा सकता है। लेकिन इस केस के ये जो केस था 2017 में, इसमें 3 रुकनी ख़ुसूसी बेंच तश्कील दिया गया और इस बेंच का हिस्सा जस्टिस मुशीर आलम जो है उनकी सरबराही में ये बेंच था और इसका हिस्सा थे जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा भी, और उनकी तरफ से कुछ अहम रिमार्क्स भी इस केस में सामने आए व्यूवर्स, वो सुनने के काबिल हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने क्या रिमार्क्स दिए, उन्होंने कहा यानी जब जिरा की जा रही थी तो उस दौरान उन्होंने कहा ये सब नाम तो आपके पास 2000 में भी थे, यानी जो नाम पेश किए गए उस हवाले से उन्होंने प्रोसिक्यूटर को कहा कि ये नाम तो आपके पास 2000 में भी थे। मोअज़्ज़ज़ जज ने इस्तफसार किया कि क्या अकाउंट में पैसे रखना जुर्म है। व्यूवर्स, ये बात उन्होंने की कि क्या अकाउंट में पैसे रखना जुर्म है। प्रोसिक्यूशन का काम है बताए कि जुर्म क्या बनता है। नैब की बनाई गई कहानी बार बार तब्दील हो जाती है, हमें किसी की ज़ाती ज़िंदगी में कोई दिलचस्पी नहीं। उसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो कुछ आप बता रहे हैं ये सब रिकॉर्ड 2000 में भी मैसर था। इस पर जो मोअज़्ज़ज़ जज ने मज़ीद रिमार्क्स जो दिए, उन्होंने अपने रिमार्क्स में बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि अगर इसाक डार को निकाल दिया जाए तो आपके पास नया क्या सबूत है। 1992 से 2017 तक आ गए, अभी भी हम अंधेरे में हैं। दरअसल हुआ क्या मालूम नहीं, इसका बयान उसका बयान, ये सब क्या है। ये जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के बयान थे, माफ़ कीजिएगा रिमार्क्स थे इस केस के दौरान। फिर उन्होंने कहा जी कि ये सब क्या है, चार्ज किस नवीयत का है, समझ नहीं आ रहा, हमारे सब्र का इम्तहान ना लें। डिप्टी प्रोसिक्यूटर ने अपने दलाइल में कहा जो कि पाकिस्तान का कानून है उसके मुताबिक, उन्होंने कहा कि हमारे कवानीन के मुताबिक मुल्ज़म की ज़िम्मेदारी है कि बेगुनाही साबित करे, जबकि ये जो बारे सबूत होता है ये मुल्ज़म पर होता है। मुल्ज़म ने साबित करना होता है कि मैं बेगुनाह हूँ, इल्ज़ामात उस पर आयद होते हैं, फिर उसके बाद मुल्ज़म अपनी मनी ट्रेल पेश करता है। यहाँ पे मामला मनी ट्रेल पेश करने तक ले जाया ही नहीं गया, क्योंकि सब जानते हैं कि शरीफ ख़ानदान से जब भी मनी ट्रेल मांगी जाएगी तो वो फंस जाएगा। जिस तरह पनामा के अंदर कभी कतरी ख़त आया, कभी क्या आया, कभी क्या। तो इस तरीके से जो JIT के सबूत थे उनको भी उस तरीके से कंसीडर नहीं किया गया और आखिर में ये फ़ैसला आया कि इस केस को दोबारा ओपन करने की इजाज़त नहीं दी गई और लाहौर हाई कोर्ट के जो रेफरी जज का जो फ़ैसला था उसी को बरकरार रखा गया। और यूं इमरान ख़ान की तरफ से ये कहा गया कि उनको नैब के ये सारे मामले पर नैब ने जिस तरीके से इस केस को पुट किया या पोर्ट्रेट किया उसमें उन्हें मायूसी हुई और उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि नैब के अंदर बहुत से
नवाज शरीफ दौर के लोग बरती हैं, जो कि इस केस को मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचाना चाहते। अब ये सारी सूरत हाल आपके सामने आ चुकी है कि किस तरीके से नवाज शरीफ ख़ानदान को रिलीफ मिलता रहा और एक इतना बड़ा अहम केस जो है उसको नज़रअंदाज किया जाता रहा, और अब भी इमरान खान अपने इस मौक़िफ़ पे कायम है कि ये सबसे बड़ा करप्शन का केस है, जिससे पूरा कच्चा चट्ठा सारा खुल के सामने आ जाएगा शरीफ ख़ानदान का। और अब ये केस दोबारा खोलने का क्यों फ़ैसला किया गया? व्यूवर्स, मैंने गुज़िश्ता दिन अपने व्लॉग में बताया था कि जब बैरिस्टर शहजाद अकबर और फवाद चौधरी ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान के साथ हॉटलाइन पर उनका रब्ता बरकरार था, तो इस दौरान एक मीटिंग कंडक्ट करवाई जब शहबाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दी गई, और उसमें तमाम फ़ाइलें मंगवाई गईं, और उन फ़ाइलों के नतीजे में जो उनको ब्रीफिंग दी गई उसमें ये बात सामने आई कि एक जो DMC के नाम से इन्होंने एक कमेटी बनाई, एक कंपनी बनाई थी, और उसमें इनके जो अपने चपड़ासी हैं शहबाज शरीफ के, उनके नाम पर करोड़ों रुपए जो हैं उनकी ट्रांजैक्शन हुई। और इसके साथ साथ दो उस कंपनी के कैश बॉय जो थे वो भी अपने बयानात रिकॉर्ड करवा चुके हैं, और जिसमें उन्होंने इतराफ़ जुर्म किया है कि किस तरीके से ट्रांजैक्शन होती रही। और सबसे बड़ी बात ये थी कि जो पैसा कमीशन की मद में आया वो बराह रास्त दिया गया शहबाज शरीफ के मॉडल टाउन के घर पर। तो ये सारी चीज़ें जो सामने नहीं आईं, इससे फवाद चौधरी ने जो ट्वीट किया उसमें भी उन्होंने बताया कि ये जितनी भी मनी लॉन्ड्रिंग करते रहे हैं, इनका वही तरीका है जो 1992 में था, उसी तरीके के तहत ये आगे भी मनी लॉन्ड्रिंग करते रहे, और उसी तरीके से पैसा जो है वो बाहर बेचते रहे। और कुछ नई चीज़ें सामने जो आई हैं, ये जो सबूत नए सामने आए हैं, इनकी बुनियाद पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने सऊदी अरब से वापसी के फ़ौरन बाद उन्होंने ये फ़ैसला किया कि अब शरीफ ख़ानदान को कोई माफ़ी नहीं होगी। ये जो हुदैबिया पेपर मिल्स केस है, इसके अंदर सारा शरीफ ख़ानदान इसमें शामिल है और सारा इसका बेनिफिशरी है। किस तरीके से इन्होंने मुल्की पैसा लूटा और बाहर मुंतकिल किया। अब देखते हैं कि हुकूमत जब इसको सुप्रीम कोर्ट के अंदर दोबारा लेके जाती है, इस पर दोबारा सुनवाई होती है, किस तरीके से नैब इसको कोर्ट में पेश करती है, क्या वही फ़ैसला बरकरार रहता है या हुकूमत अब की बार इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचा पाएगी। व्यूवर्स, अब तक के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अपना और अपने मौजूद लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।